Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, which is India's largest online learning platform, जहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी करंट स्टैंडिंग जान सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के बीच में। प्लस हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको अपने सिलेबस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मिलता है 24/7 अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स या वीडियोस हैं उसकी। तो बात करें आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो जाएं गूगल प्ले स्टोर पे, अगर आपके पास iOS है तो जाएं ऐप स्टोर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड फिर आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन। तो उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है एंड टाइम टेकिंग होता है, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड पॉपुलर जो ऑप्शंस हैं वो होते हैं 12 मंथ्स के। एंड अगर आप इसमें सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको मिलता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड रेड में आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं LOVE10, जी हाँ, अगर आप LUV10 ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% सीधे ऑफ, जो भी आपकी बेस प्राइस थी पहले। अच्छा, अब बात कर लें मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तवा एंड इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, जो कि अब पूरा क्लियर हो गया। जल्दी ही एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें पूरा उसका 10 मिनट में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम रिवाइज करेंगे। एक रिकैप होगा, क्विक रिकैप होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आज हम शुरू करेंगे एक नया ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला सिस्टम जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब रेस्पिरेशन की बात की जाए तो सीधी सी बात है, आपके समझ में आता है कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। सिर्फ ब्रीदिंग होता है तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या हुआ? हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन ली अंदर, ऑक्सीजन अंदर गई, सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पे जाके वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब पूरा प्रोसेस होता है जिससे जो भी हमने खाना खाया था डाइजेशन में वो ऑक्सीडाइज होके, स्पेशली टोटल तो मैं नहीं बोलूँगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से उनका ऑक्सीडेशन होता है इसी ऑक्सीजन से एंड वो एनर्जी रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। तो अब बात कर लें बेसिक आज की रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जिससे आगे का रास्ता हम लोगों का स्मूथ हो जाए। तो अब मैंने बताया जैसे कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग से ही आप अंदर एयर लेंगे जिस एयर में ऑक्सीजन है। तो ब्रीदिंग किससे होती है? नाक के थ्रू लेते हैं आप, और नाक में 2 छेद होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो अब आप ये फिगर देखें कि इन नॉस्ट्रिल से आपने एयर ली, आप इमेजिन कीजिए कि एयर कैसे ट्रैवल होगी। तो नॉस्ट्रिल से आपने एयर ली, एक नेजल कैविटी में गया। हाँ, अब आपको फेरिंग्स याद होगा, मैंने फेरिंग्स बताया था, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे है, जिनको नहीं पता वो जाके मेरे लेक्चर्स देखें पुराने, उनको मिल जाएगा। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी कॉमन पार्ट होता है, ये आपके ब्रीदिंग सिस्टम और ईटिंग सिस्टम, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो फेरिंग्स है उसका ऊपर का पार्ट जो कि आपके नोज के पैरेलल है दैट इज नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के पैरेलल है दैट इज ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि नेजोफेरिंग्स से आप, हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस और लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है कि हम आवाज हम जो बोलते हैं वो लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स इज द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस द साउंड, इसीलिए उसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अब आप लैरिंग्स देखेंगे कि ये जहां पे मेरा माउस है, ध्यान से उसको फॉलो करें, ये एयर अंदर गई, ये फेरिंग्स का पार्ट आया, और ये पार्ट आप देखेंगे कैसे कॉमन है, यहीं से आप खाना भी खाएंगे मुंह से और ऊपर से एयर भी आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे शुरू हो जाता है विंड पाइप और आपका फूड पाइप भी शुरू हो जाता है। तो आप जो खाना खा रहे हैं वो अगर विंड पाइप में चला गया तो चोक हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए एक और चीज होती है जिसका नाम होता है
एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस, अच्छा, एपीग्लॉटिस जानने से पहले हम ग्लॉटिस पे बात कर लें। तो आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जो ग्लॉटिस होता है लैरिंग्स का एक पार्ट होता है बेसिकली, जो वॉइस या वोकल एपरेटस कह सकते हैं आप उसको सिंपल टर्म्स में। तो अब ये ग्लॉटिस अगर ओपन रहेगा खाना खाते समय तो चांसेस हैं कि खाना हमारे इस ग्लॉटिस के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ये तो हम चाहते नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो ये फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि जो ग्लॉटिस का एक ऑरिफिस होगा उसको प्रोटेक्ट करता है ये एपीग्लॉटिस। तो जब भी हम स्वॉलो करते हैं, जब भी हम खाना खा के घोंटते हैं, तो ये एपीग्लॉटिस इस ग्लॉटिस की जो भी अपर्चर है, छेद है, जो भी आप कह लीजिए अभी, उसको बंद कर देता है जिससे खाना उसमें ना जाए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब एक चीज और आती है यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि लंग तो दो पता है, रिब केज के अंदर दो लंग लॉज होते हैं एंड इनके नीचे होता है एक डायफ्राम। डायफ्राम के ही मूवमेंट से हम जब सांस लेंगे तो लंग चेंज करेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे, क्योंकि लंग तो एकदम आप समझ लीजिए भरा हुआ है, स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सपैंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड डायफ्राम इस चीज में हेल्प करता है। और डायफ्राम क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड करता है। अच्छा, तो अब हमने क्या बात किया कि एयर अब आगे कहाँ जाएगी, जो हमारा विंड पाइप होता है जिसको आप ट्रैकिया कह सकते हैं। तो ट्रैकिया जो है ये आगे सब ब्रांचेस में डिवाइड करता है। तो आप एक सबसे पहले एक मोटा सा आप ट्रैकिया समझ लीजिए, फिर वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे दो ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, जो प्राइमरी मेन ब्रांचेस बट रही हैं अभी, जिनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। एंड जितना भी ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया तो ऐसे कोलैप्स कर सकता है, तो ट्रैकिया कोलैप्स ना करे इसलिए कुछ रिंग्स, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। अच्छा, अब आगे डिवाइड क्या होगा हमारा, अब अभी तक हमने क्या देखा, प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटे छोटे सब डिवीजन में, जैसे आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ की ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो वैसे ही ये ब्रांचेस में डिवाइड होता रहता है। तो अब ध्यान देना है कि हाँ, तो प्राइमरी ब्रोंकाई से और सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई है जो सब डिवीजन है, और लास्ट में आता है एक ब्रोंक्यूल्स, एंड इसी ब्रोंक्यूल्स से अराइज होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ब्लड सप्लाई से, क्योंकि वहीं पे जो गैस का ट्रांसफर है होना है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ब्रोंकियोल्स के बाद जो सी रिंग है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ गैस का ट्रांसपोर्ट होना है, तो मेम्ब्रेन को थोड़ा पतला होना चाहिए जिससे गैस का ट्रांसपोर्ट हो। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक और चीज, जो लंग्स होते हैं हमारे वो कवर्ड होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है विच इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड, कुछ नहीं, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे कि आपने ग्लाइसेंस कैप्सूल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। फिर अब बात आती है कि जल्दी से समराइज किया जाए तो हम क्या करते हैं इसमें जब हम सांस लेते हैं। चलिए मैं चारों पॉइंट्स जल्दी से सामने ले आता हूं और आपको समझा देता हूं क्या होते हैं। हमने सांस ली, सांस लेने में हम क्या ले रहे हैं, सिंपल शब्द में क्या कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं दैट इज एयर रिच इन ऑक्सीजन, और जो हम छोड़ रहे हैं उसमें रिलेटिवली ज्यादा CO2 होती है जो हम इनहेल करते हैं उससे। ये फर्क होता है, ये नहीं कि हम सिर्फ CO2 छोड़ रहे हैं, हम एयर ही छोड़ते हैं जिसमें CO2 नॉर्मल लेवल से ज्यादा होती है। अच्छा, फिर क्या होगा, एल्वियोलाई पे डिफ्यूजन होगा गैसेस का। ठीक, अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब ब्लड में आनी है। ब्लड का काम आप जानते ही हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अब ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए, तो इसी ब्लड से ऑक्सीजन हर टिश्यूज में जाते हैं। टिश्यूज में क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए उनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। क्यों चाहिए होगा वो हम धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। तो और हाँ, जब ऑक्सीजन ट्रांसफर टिश्यू और जब ब्लड वेसल्स और टिश्यू की बात आ रही है, तो ब्लड जो एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएंगे, और टिश्यू उनको कूड़ा मान लीजिए, इन सिंपल वर्ड्स होता नहीं पर याद रखने के लिए CO2 दे देंगे, और एक्सपिरेशन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि एक बेसिक रिव्यू आपको मिल गया हो रेस्पिरेशन का। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए आगे देखने के लिए, हमें कमेंट कीजिए हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड मेरा कोड LOVE10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। थैंक यू।